3 साल 5 मौतें और 15 घायल, लेकिन आयोजन अभी भी चालू है। धर्म के नाम पर आयोजन हुआ, लाखों लोग जुटे, कथा भी हुई, रुद्राक्ष भी बांटा गया, और अंत में क्या बचा? 2 लाशें, दर्जनों घायल और एक सवाल, क्या श्रद्धा का मतलब सिर्फ मरने की भीड़ है? मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम है। नाम आपने पहले भी सुना होगा, हादसे भी पहले हो चुके हैं, लेकिन सवाल पूछने की परंपरा अब भी बंद है। अब सुनिए आंकड़े जो सब कुछ बयां करते हैं। 13 जुलाई 2022, एक मौत। गुरु पूर्णिमा पर आधी बारिश में भोजशाला का डोम गिरा, एक महिला की मौत हुई, 12 लोग घायल हो गए। 16 फरवरी 2023, 2 जाने गईं। 20 किलोमीटर के रास्ते पर 8 घंटे फंसी रही 30,000 गाड़ियां, एक महिला और एक बच्चे की मौत। तब कहा गया मौत आनी होगी तो आएगी। 5 अगस्त 2025 यानी मंगलवार को कांवड़ यात्रा से पहले धक्का मुक्की, 2 महिलाओं की मौत, दर्जनों लोग घायल। फिर भी आयोजन जारी है, लेकिन यात्रा रुकी नहीं, न कोई बयान दिया गया। ये घटना कोई अचानक नहीं थी, ये हादसा एक बड़ी लापरवाही का नतीजा था। अगर सबसे जरूरी बात यह है, यह हादसा उस कांवड़ यात्रा से एक दिन पहले हुआ जिसका नेतृत्व कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन मरा, सवाल ये है कि किसे जिम्मेदार ठहराया गया। क्या प्रदीप मिश्रा कानून से बाहर हैं? अगर इस आयोजन में उनका नाम है, भीड़ उनकी वजह से है, तो सिर्फ प्रशासन को ही क्यों घसीटा जाए? अगर बेंगलुरु की आईपीएल टीम सेलिब्रेशन के दौरान स्टेडियम की भीड़ के लिए जवाबदेह हो सकती है, तो क्या एक धार्मिक ब्रांड बन चुके कथावाचक नहीं हो सकते? लगभग हर साल कुबेरेश्वर धाम में ऐसे ही हादसे होते हैं। हाईवे पर लंबा जाम लगता है, लोगों का दम घुटता है और लोग मरते हैं, और कथावाचक अगले साल फिर वही कथा काम करते हैं। इस बार भगदड़ एक दुकान के बाहर हुई। लोग पूजा का सामान ले रहे थे, इसी दौरान कुछ महिलाएं गिर गईं, कुचली गईं, और प्रशासन प्रशासन ने कहा भीड़ अचानक बढ़ गई। वाह, अगर हर बार भीड़ अचानक बढ़ जाती है तो हर साल लोगों की जान लेने का लाइसेंस क्यों मिलता है? पूर्व मंत्री कुसुम मेहदावल ने सालों बाद ट्विटर पर लिखा है और एकदम सही सवाल पूछा है। प्रदीप मिश्रा जी, रुद्राक्ष बांटने से पुण्य मिल रहा है या हादसे हो रहे हैं? धर्म से लोगों को ज्ञानी बनाइए, उन्मादी नहीं। बंद कीजिए ये रुद्राक्ष बांटना। क्या इस देश में धार्मिक आलोचना अब भी गुनाह है, या जो धर्म के नाम पर भीड़ जमा करता है वो अजेय हो जाता है? श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाने में 90 मिनट लगते हैं, एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है, 1 किलोमीटर लंबी कतार है, सामुदायिक रसोई के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन कथा चालू रहती है। क्या यही हमारा धर्म है? अब जरा विधायक सुदेश राय के बयान पर ध्यान दीजिए। विधायक जी ने कहा प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, फिर भी भीड़ ज्यादा हो गई। वाह विधायक जी, आपकी तैयारी ऐसी है कि लोग मर जाते हैं और आप माइक पर बोल देते हैं देखेंगे कहां गलती हुई। गलती कहां हुई ये तो सब दिख रहा है। कुबेरेश्वर धाम में जो हुआ वो एक अनहोनी नहीं थी, वो एक दोहराई जा रही हत्या थी, व्यवस्था की, प्रशासन की, और सबसे ज्यादा हमारी सोच की। जब धर्म उत्सव बन जाए और आयोजन उद्योग, तो मौतें सिर्फ एक साइड इफेक्ट बन जाती हैं। आखिर में यह कथा कब तक चलती रहेगी? कब तक रुद्राक्ष का पुण्य प्रतीक बनता रहेगा और मौत सामान्य घटना? कब तक भीड़ को श्रद्धा समझा जाएगा और सवाल को अधर्म? मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को मेरी बातें चुभेंगी, पर जब तक चुभन नहीं होगी 100 उठते रहेंगे और कथा चलती रहेगी। कथा भी जरूरी है, पर सवाल उससे ज्यादा जरूरी है। मैं अंबिकेश्वर चतुर्वेदी और आप देख रहे थे द